वेलकम टू क्यूपीसी हजारीबाग। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे कि हमारा क्लास 12 के सिलेबस में कौन कौन सा फिजिक्स का चैप्टर हमारा है और कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। तो जो आपका यूनिट 1 है, सबसे पहले देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस। तो आपको टोटल इसमें से 9 यूनिट पढ़ना है। पहले के ओल्ड सिलेबस में हमारा 10 यूनिट था, लेकिन अभी जो हमारा ओल्ड न्यू सिलेबस जो है उसमें हमारा कितना है, उसमें से हमारा 9 यूनिट पढ़ना है। टोटल आपका थ्योरी में 70 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाएगा और 30 मार्क्स जो आपका होता है, 30 मार्क्स जो आपका होगा ये आपका प्रैक्टिकल होगा और ये आपका क्या है, थ्योरी है। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है यूनिट 1, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो आपका जो है ये यूनिट है और एक यूनिट के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उसके अंदर में कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आपका जो यूनिट 2 है इसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो यूनिट 3 है इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। आपका जो यूनिट 4 है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। आपका जो यूनिट 5 है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में हम लोग इसको ईएम वेव बोलते हैं। आपका जो यूनिट 6 है मेरे भाई, इसका नाम है ऑप्टिक्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लास 12 में सबसे ज़्यादा यही ऑप्टिक्स से पूछा जाता है। लगभग 14 मार्क्स से ऊपर सिर्फ एक चैप्टर ऑप्टिक्स से पूछा जाता है। यूनिट जो आपका 7 है इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यूनिट जो आपका 8 है मेरे भाई, इसका नाम है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। यूनिट आपका जो 9 है ये आपका है सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक 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 डिवाइसेस। तो टोटल आपका यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 4 जो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड आपका अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट 5 आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यूनिट 6 आपका ऑप्टिक्स है, यूनिट 7 आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, यूनिट 8 आपका जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, और यूनिट 9 जो आपका है सेमीकंडक्टर एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। तो आपको 7 यूनिट्स पढ़ना है और 7 यूनिट से टोटल आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरी का, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स जो आपका पूछा जाएगा 70 मार्क्स, प्लस में 30 मार्क्स आपका क्या होगा, स्कूल में प्रैक्टिकल्स होगा, ठीक है। तो टोटल आपका 100 हो गया। ये 70 मार्क्स जो आपका थ्योरी है, इसमें से आपका 23 मार्क्स जो आपका है ये आपका पासिंग। अगर आप 70 में से 23 नहीं लाते तो आप फेल हो जाएंगे,
और फिजिक्स का प्रैक्टिकल तो स्कूल में मिल ही जाता है, आपको लगभग लगभग 12 मार्क्स से ज़्यादा मिलना चाहिए पासिंग के लिए। लेकिन आजकल के स्कूलों में तो मार्क्स मिल ही जाते हैं अगर आपका रिकॉर्ड बढ़िया है, सब कुछ है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे यूनिट 1, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बढ़िया से देखेंगे। ये जो हमारा लाइव सेशन रहेगा इसमें से हम लोग थ्योरी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, प्लस में हम लोग एंट्रांस का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जेई एंड एडवांस का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स को हम लोग बहुत मजे में करेंगे। फिजिक्स जो है सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि फिजिक्स जो है एक एक्सपीरियंस है, ये रटने का कोई चीज़ नहीं है। आप इसमें जितना इंटरेस्ट लेंगे वो फिजिक्स आपको उतना समझ में आएगी। तो फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से आपको कॉन्सेप्ट को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा, अपना नॉलेज को उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा जहाँ से फिजिक्स आपको डिफिकल्ट ना लगे, फिजिक्स आपको इजी लगे। थैंक यू।